जल्दी। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनुराग और अभी हम जहां पे खड़े हुए हैं ये रारेश्वर फोर्ट के पार्किंग का एरिया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कुछ बाइक्स और कार यहां पे पार्क है मेरे पीछे के साइड में अगर देखेंगे। और अभी मैं पुणे से आया हुआ हूं, तो पुणे से यहां आने में लगभग 3 से 3.5 घंटे का आपको समय लग जाएगा। और जो फर्स्ट हाफ रास्ता है वहाँ पे तो 1 घंटे में आप कवर कर लेते हैं 50 किलोमीटर, लेकिन सबसे लास्ट में जो 20 किलोमीटर थे उसके लिए कम से कम आपको 1 घंटा समय जाने वाला है। तो इस हिसाब से आएँ और देखें तो यहाँ का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको एक ओवरव्यू यहाँ का दिखाता हूँ जो रारेश्वर फोर्ट के नीचे की पार्किंग है। और यहाँ से अभी हमारा ट्रैक स्टार्ट हो रहा है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और बाकी की चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे। सामने गुरुजी नज़र आ रहे हैं छोटे से। सामने की ओर कुछ लोग यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं खड़े हो गए हैं, इतनी दूर चलने में उन्हें समस्या हो रही थी। ये लगभग पहली सीढ़ियाँ हैं। यहाँ से आप देख पाएंगे ये जो मेन रास्ता है जो हमें ऊपर की ओर लेके जाएगा। और यहाँ साइड में लोहे की बार्स दी गई हैं, तो इनकी हेल्प से हम ऊपर की तरफ चढ़ेंगे। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और थोड़ा ऊपर दिखाऊं तो भगवा झंडा वहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़े से ऊपर आने पे हालत ख़राब हो रही है यहाँ पे। तो ये जो ट्रैक है लगभग 20 से 30 मिनट का ट्रैक है। यहाँ से हम आगे जाने वाले हैं। काफ़ी, अगर आपको ट्रैक की आदत नहीं है, लॉकडाउन में पूरे टाइम घर पे बैठे हैं, तो यहाँ चढ़ने में आपकी हालत ख़राब होने वाली है, जैसे कि मेरी हो रही है। गुरुजी सामने खड़े हुए हैं। अभी यहाँ से स्ट्रेट लोहे वाली सीढ़ियाँ स्टार्ट हो गई हैं। रेडी करते की
इतना अंदर खालने काढ असं खालने काढ ए चल बे जल्दी तरी पण काढलाच नव्हती तू वाईट अँड रेड नसतात का ते मार्बल मार्बल नाही जो मेन चढ़ाई थी लोहे की सीढ़ियाँ जो अभी चढ़ रहे थे और कुछ पत्थर की भी सीढ़ियाँ बना रखी थी, वो रास्ता यहाँ से ख़त्म हो जाए। आगे का रास्ता पूरी तरीके से प्लेन है। हमने यहाँ पे थोड़े बहुत फ़ोटोग्राफ्स लिए हैं और टाइम लैप्सेस कुछ बनाए हैं। क्यों गुरुजी? कुछ टाइम लैप्सेस यहाँ बनाए हैं। तो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो फाइनली हम रारेश्वर महादेव टेम्पल पे पहुंच चुके हैं और इनके दर्शन भी हमने किए हैं। पीछे आप देख पाएंगे तो ये रारेश्वर महादेव टेम्पल है। तो देखने में काफ़ी साधारण सा ये टेम्पल लग रहा है, लेकिन अगर इसकी हिस्टोरिकल वैल्यू की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 1645 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने, जब वो मात्र 16 साल की उम्र थी उनकी, तो उन्होंने अपने 100 दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ हिंदवी साम्राज्य को स्थापित करने के लिए कसम खाई थी।
कसम खाई थी, हिंदी में कसम कहते हैं, और अगर मराठी की बात करें तो उन्होंने शपथ ली थी। 100 मित्र थे उनको, और उन्होंने जो उनकी लास्ट फिंगर होती है उसको कट किया था और ब्लड को शिवलिंग के ऊपर ऐसे डाला था जैसा कि चित्र में वहाँ पे दर्शाया गया है। तो उन्होंने डाला था और उन्होंने कसम खाई थी कि हम एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करेंगे। तो उन्होंने ये शपथ तो ले ली कि हम एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना करेंगे, लेकिन चैलेंज ये था कि जब हमने कसम ले ली थी तो नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए हमारा। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, यहाँ पे रारेश्वर महादेव का टेम्पल था और सामने उन्होंने देखा कि आदिल शाही जो थे उनका ग्रीन कलर का फ्लैग होता था उस टाइम, फोर्ट पे एक आदिल शाही झंडा लहरा रहा था ग्रीन कलर का। तो उन्होंने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम नेक्स्ट डे क्या करेंगे, हम इस फोर्ट पे अटैक करेंगे और इसको जीत लेंगे। तभी उन्होंने अपने फ्लैग का जो कलर है, आप देखेंगे भगवे कलर का फ्लैग था छत्रपति शिवाजी महाराज का, तो ये महादेव से इंस्पायर था। तो उसी भगवे कलर के फ्लैग को छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी साम्राज्य का फ्लैग बना दिया। और देर नहीं हुई, नेक्स्ट डे हुआ। जो 100 लोगों ने शपथ ली थी उनके साथ में लगभग और लोग इकट्ठा हुए, लगभग 1000 लोग इकट्ठा हो गए थे छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ। जब 1000 लोगों ने मिल के पर जो फोर्ट था उसके ऊपर अटैक किया, और सुबह उन्होंने अटैक किया था और दोपहर होते होते वो फोर्ट उनके अंडर में आ गया था। तो कुछ इस तरीके छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी साम्राज्य को शुरुआत की थी। तो जो हिंदवी साम्राज्य में जो पहला फोर्ट लिया गया था और फोर्ट था, तो कुछ ऐसी स्टोरी है यहाँ की। तो अभी तो हमने टेम्पल देख लिया है, हम आगे जाके देखने वाले हैं फोर्ट कैसा यहाँ पे दिखता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो मैं मंदिर से थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाया हूँ जैसा कि आप देखेंगे, और यहाँ पे कुछ खेत हैं। ये पूरी तरीके से कुछ गेहूं के खेत नज़र आ रहे हैं, जैसा कि मैं अभी दिखाने वाला हूँ गेहूं के खेतों को। आपके हो सकता है बहुत लोग को गेहूं की फसल ना पता हो कैसी दिखती है, तो यहाँ पर आप गेहूँ के खेतों का भी मज़ा ले सकते हैं। थोड़ी गाँव वाली आपको फीलिंग आ जाएगी। ओके, तो जहाँ से हमने वीडियो का स्टार्ट किया था अभी सेम पॉइंट पे हम वापस आ गए हैं। सुबह लगभग हमने 10 बजे यहाँ से ट्रैक करना स्टार्ट किया था और रिटर्न आते आते लगभग हमको 1 बज चुके हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितना टाइम लगने वाला। एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे रारेश्वर फोर्ट में फोर्ट नहीं है एक्चुअली। यहाँ पे ना तो वॉल है ना कुछ है। यहाँ पे आपको मिलने वाला है एक रारेश्वर महादेव का टेम्पल, और एक और अमेजिंग चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे है 7 कलर्स की मिट्टी, एक जगह पे है जहाँ पे 7 कलर्स की मिट्टी एक साथ आपको देखने को मिल जाएगी। तो 2 मेन पॉइंट हैं यहाँ पे, और जाने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग फैमिली के साथ भी आ रहे हैं पिकनिक के लिए। और अभी अभी मैंने देखा कि यहाँ पे एक कम से कम 70 ईयर्स की ओल्ड लेडी हैं, वो भी ऊपर जा रही थी। तो ट्रैक करने के लिए आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो आप वीकेंड में यहाँ पे आ सकते हैं और इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। और सामने के ऊपर एक बार सामने कुछ ऐसे व्यूज़ आपको नज़र आएंगे। ये वो भी पार्किंग से आपको जो दिखा रहा हूँ वहाँ से ऐसे व्यूज़ नज़र आते हैं। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं क्लोज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ अच्छे दृश्यों के साथ आपको छोड़ के जाता हूँ। तो देखिए, जो कि मैंने वीडियो के अंदर में नहीं डाले थे उसके बाहर में डाले थे। तो आप एंजॉय करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो बाय बाय, सी यू, ख्याल रखिए अपना।